नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा कृष्णदास अकेडमी वाराणसी द्वारा प्रकाशित श्री हरिभद्र सूरि प्रणीत षड दर्शन सामुच्चय है। दर्शन के संग्रह ग्रंथों में ये एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कई सारे पुस्तकों में अभी हमने भारतीय दर्शन आचार्य बलदेव उपाध्याय जी की देखी थी, उसमें भी इसका उल्लेख आता है। उसके अलावा पहले भी हमने योग दर्शन और वेदांत दर्शन पे जो पुस्तकें देखी थी उसमें अगर मुझे स्पेसिफिकली अगर याद है तो श्री उदयवीर शास्त्री जी का जो पुस्तकें थी उनके भाष्य की, उसकी भूमिका में भी श्री हरिभद्र सूरि जी का केवल उल्लेख ही नहीं आता, विस्तार से उल्लेख आता है और इनकी खंडन भी है उसमें। इसमें मुख्य रूप से इस पुस्तक का खंडन है। खंडन किस कारण से हो वो अभी आपको विदित हो जाएगा कि क्यों खंडन है। और आम तौर पे भी अभी अध्ययन के क्रम में दर्शनों के संग्रह ग्रंथों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के ऊपर कुछ टीकाएं और भाष्य भी लिखे गए हैं। इसमें एक टीका इस पुस्तक में उसका मूल दिया गया है, तो वो है श्री मणिभद्र सूरिकृत लघु वृत्ति, यानी कि श्री हरिभद्र सूरि प्रणीत षड दर्शन सामुच्चय के ऊपर श्री मणिभद्र सूरिकृत लघु वृत्ति जो है वो इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा जो व्याख्याकार महोदय हैं आचार्य रुद्र प्रकाश दर्शन केसरी जी, उन्होंने अपनी ओर से सुधा संस्कृत व्याख्या दी है और भाषा प्रकाश हिंदी व्याख्या दी है। तो अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो षड दर्शन सामुच्चय और लघु वृत्ति दोनों का ही इसमें हिंदी अनुवाद नहीं है, लेकिन उन पर आधारित और बाकी अपने उन्हीं पे आधार बना के अपनी ओर से इन्होंने जो हिंदी व्याख्या दी है वो हिंदी व्याख्या इस पुस्तक में उपलब्ध है। तो व्याख्याकार आचार्य रुद्र प्रकाश दर्शन केसरी जी हैं और शुभाशांशा लेखक डॉक्टर श्री नारायण मिश्र हैं। पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। बैक कवर पे कुछ प्रमुख प्रकाशन जो हैं चौखंबा से उनकी सूची दी गई है। कंपैरेटिव एस्थेटिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सर्वदर्शन संग्रह ऑफ माधवाचार्य, इस पर चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। ये वाला संस्करण नहीं, वो हिंदी का संस्करण है। श्री ऑरबिंदो एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, मैक्स मूलर। अद्वैत सिद्धि सिद्धांत सार, उदयनाचार्य जी की आत्म तत्व विवेक। इस पे हम अभी न्याय दर्शन प्रारंभ जब करेंगे तो हो सकता है हम इस पे प्रयास करेंगे कि चर्चा कर सकें। खंड खाद्यम तत्वदीपनम, बृहदारण्यक वर्तिका सार, बोध सार, ब्रह्म सिद्धि, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, भास्कर भाष्य, इस पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। वेदांत दर्शन वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। हालांकि ये परिमल, कल्पतरु और भामती सहित है। चैनल पर जो वीडियो उपलब्ध है वो केवल शंकर भाष्य पर है। भामती इत्यादि जो है वो शंकर भाष्य के ऊपर आगे फिर एक और टीका टिप्पणी है। वेदांत दर्शनम ब्रह्मामृत वर्षिणी, ये श्री रामानंद सरस्वतीकृत ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है। इस पर भी भविष्य में कभी प्रयास करेंगे चर्चा करने का। अब वापस इस पुस्तक पे आते हैं। पुस्तक का मूल्य जैसा मैंने बताया 250 रुपये। चौखंबा की वेबसाइट से मैंने ली थी तो 20% का डिस्काउंट मिला। कुल पृष्ठ इसमें 30 पृष्ठों में पहले भूमिका इत्यादि है, ये कवर पेज, विषय सूची है और 240 में मुख्य पुस्तक है। श्री नारायण मिश्र जी ने लिखा है, इसमें एक और पुस्तक का मूल दिया गया है, वो है श्री राजशेखर विरचित षड दर्शन सामुच्चय। उस ग्रंथ का भी नाम षड दर्शन सामुच्चय ही है और श्री राजशेखर विरचित भी श्री राजशेखर सूरि भी एक जैन विद्वान थे। श्री हरिभद्र सूरि भी एक जैन विद्वान ही थे। तो उनकी भी एक ग्रंथ आता है षड दर्शन सामुच्चय के नाम से। उसका भूमिका में भी उल्लेख है और क्या सामान्यता है इन दोनों षड दर्शनों में वो भी पता चल जाएगा भूमिका के अवलोकन से। तो उसका भी मूल जो है परिशिष्ट रूप में इस पुस्तक के साथ साथ दे दिया गया है। प्रस्तावना है, पहले तो दर्शन के बारे में सामान्य विवेचन है, भारतीय दर्शन का वर्गीकरण किस प्रकार से है। अब इसका आप अभी समझ जाएंगे कि खंडन क्यों हुआ। जब हम षड दर्शन बोलते हैं तो षड दर्शन में आमतौर पर हम सोचते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, लेकिन इसमें योग नहीं है और पूर्व मीमांसा यानी कि वेदांत दर्शन नहीं है, उसकी जगह बौद्ध जैन है। तो इसमें षड दर्शन में लिया गया है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और पूर्व मीमांसा। तो इसी कारण से जैसे षड दर्शनों में जो आस्तिक और नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन में उन दर्शनों को आमतौर पे लिया जाता है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, यानी कि वेदों को नहीं मानते, जैसे कि चारवाक, बौद्ध और जैन, और बाकी 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन में लिया जाता है। तो यहाँ उस अनुसार नहीं वर्गीकरण किया गया है, अन्य रूप से वर्गीकरण किया गया है। जैन विद्वान राजशेखर सूरि, यहाँ राजशेखर सूरि का देखिए उल्लेख आ रहा है, जिनकी षड दर्शन सामुच्चय पीछे
परिशिष्ट में मूल पुस्तक जो है वो दी गई है। तो नास्तिक को दर्शन ही नहीं मानते, वे केवल आस्तिक दर्शन ही की सत्ता को स्वीकार करते हैं और अपने षड दर्शन सामुच्य में कहते हैं। इस प्रकार प्रकृत षड दर्शन समुच्चय के प्रणेता हरिभद्र सूरी ने अपने ग्रंथ में स्पष्टतः बौद्ध, जैन, सांख्य आदि को आस्तिक दर्शन घोषित करते हैं। पूर्णतः नास्तिक दर्शन तो मात्र चारवाक दर्शन ही है, जो कि ना तो ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है, ना परलोक की सत्ता पर विश्वास रखता है और ना ही वेद की प्रामाणिकता को मान्यता प्रदान करता है। वह पूर्णतः स्थूल दृष्टि वाला होने के साथ साथ कट्टर भौतिकवादी भी है। फिर षड दर्शनों पे आ गए, जो अब यहाँ पर जो भूमिका लेखक है उन्होंने अपना वक्तव्य लिखा है अपना, कि क्यों ऐसा श्री हरिभद्र सूरी ने ऐसा क्यों किया कि इन्होंने षड दर्शनों में बौद्ध और जैन को लिया और योग और वेदांत को नहीं लिया। और इसी प्रकार का कुछ स्पष्टीकरण हमें जो अंदर हिंदी व्याख्या उसमें भी मिलता है, लेकिन वहाँ स्पष्टीकरण जो है अलग शैली से दी गई है, अलग तरीके से वो स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्यों इन 6 दर्शनों को लिया गया और योग और वेदांत को छोड़ दिया गया, और यहाँ अलग तरीके की का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर ये इसलिए दिया गया है कि इसका कारण यह नहीं था कि ये जैन विद्वान सांख्य अथवा वेदांत दर्शन से अपरिचित थे, बल्कि मूल कारण यह था कि सांख्य तथा वेदांत के समक्ष साधना तथा सिद्धांत दोनों की प्रतिद्वंद्विता में इनके मत के दुर्बल होने का भय इन लोगों के भीतर विद्यमान था। इस प्रकार षड दर्शन के रूप में सांख्य और वेदांत का उल्लेख ना कर ये सांख्य गलत लिख दिया गया है, यहाँ योग होना चाहिए था। योग से ही प्रारंभ हो रहे हैं, ये सांख्य नहीं योग होना चाहिए था। योग अथवा वेदांत दर्शन से योग और वेदांत का उल्लेख ना कर उनके स्थान पर जैन और बौद्ध को स्थापित करने का जैन विद्वानों का प्रयास मानवीय मन की दुर्बलता का ही परिचायक है, अन्य कुछ नहीं। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से इस तरह से लिखा है जिन्होंने ये प्रस्तावना लिखी है। अब हरिभद्र सूरी जी का परिचय थोड़ा देख लेते हैं और फिर आगे इस षड दर्शन सामुच्चय जो इनके द्वारा रचित है उसके भी महत्व का यहाँ विवेचन किया गया है। जैन दर्शन के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विभूषित मध्यकाल का समय अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना से भरा पड़ा है। इसी काल में जैन धर्म तथा दर्शन पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचयिता श्वेतांबर जैन संप्रदाय के प्रख्यात आचार्य हरिभद्र सूरी का प्रादुर्भाव हुआ। अलौकिक प्रतिभा संपन्न ब्राह्मण कुलोत्पन्न हरिभद्र सूरी चित्रकूट पर्वत के निकटवर्ती चित्तौड़ नामक नगर राज्य के राजा जितारी के राजपुरोहित थे। एक बार जैन आश्रम के समीप से जाते हुए साकिनी नाम की एक जैन साध्वी से इस गाथा को सुनकर उसका अभिप्राय जानने की जिज्ञासा प्रकट करने पर उसी साध्वी द्वारा प्रेरित हो ये जिनभद्र सूरी के पास पहुँचे, जिन्होंने उनके द्वारा जैन धर्म को अंगीकार किए बिना इसका अभिप्राय स्पष्ट करने से अस्वीकार कर दिया। फलतः इन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया। तत्पश्चात ये अपने जन्मदाता माता पिता को भूलकर अपने आप को याकिनी साकिनी धर्मपुत्र कहने लगे। हरिभद्र सूरी प्रणीत ग्रंथों पर व्याख्या लिखने वाले मणिभद्र, गुणरत्न आदि समस्त व्याख्याकारों ने इन्हें अतिशय आदर प्रदान किया है। हरिभद्र सूरी प्रणीत ग्रंथों की एक विशाल श्रृंखला दृष्टिगोचर होती है, जिसकी संख्या मणिभद्र, गुणरत्न और विद्यातिलक ने 1400 बतलाई है। हो सकता है संख्या गणना में कुछ अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह निसंदिग्ध है कि हरिभद्र से अधिक ग्रंथों की रचना जैन दर्शन के इतिहास में अब तक किसी भी एक विद्वान द्वारा नहीं की गई। इनके ग्रंथ संस्कृत तथा प्राकृत दोनों ही भाषाओं में निबद्ध है, जिनकी विस्तृत विवेचना करना अपने आप में एक सर्वथा दुरह कार्य है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का यहाँ पर सूची दिया गया है, लेकिन मुख्यतः ये जो बाकी के ग्रंथ हैं वो जैन दर्शन के दृष्टिकोण से हैं। केवल षड दर्शन सामुच्चय जो है वो दर्शन संग्रह के लिए सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। षड दर्शन सामुच्चय मात्र 87 कारिकाएँ, कुल ग्रंथ में जो 6 दर्शन हैं वो मात्र 87 कारिकाओं में निबद्ध होने के कारण लघु कलेवर वाला होते हुए भी जैन विद्वान हरिभद्र सूरी द्वारा रचित यह एक अति महत्वपूर्ण संग्रह ग्रंथ है, जो कि अद्यावधि प्रकाशित दर्शन संग्रह ग्रंथों के इतिहास में सर्वप्राचीन है। इस ग्रंथ में हरिभद्र सूरी द्वारा विषयों की प्रतिपादित करने की शैली, विषय की स्पष्टता, अल्पमतियुक्त जिज्ञासियों के लिए सरलतया बोधगम्य भाषा आदि से अभिभूत होकर भी ही जैन दर्शन के आचार्य राजशेखर सूरी ने स्वरचित षड दर्शन सामुच्चय में इसकी 87 कारिकाओं में से 34 कारिकाओं को कहीं पूर्णतः और कहीं अंशतः सम्मिलित किया है। यानी कि श्री राजशेखर सूरी रचित जो षड दर्शन सामुच्चय है, जिसका मूल इस पुस्तक के परिशिष्ट में दिया गया है, उसमें इस पुस्तक की 87 कारिकाओं में से 34 कारिकाएँ या तो एज इट इज़ या फिर थोड़े संशोधन के साथ ली गई हैं। षड दर्शन सामुच्चय में हरिभद्र सूरी ने विवेचनीय दर्शनों के जिन विषयों का जहाँ पर निरूपण किया है वहाँ उनके प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित की है। उनके कतिपय कारिकाओं के तो शब्द भी उन दर्शनों के आचार्यों द्वारा कथित शब्दों से सर्वस्वतः या अंशतः साम्यता लिए हैं। जैसे प्रत्यक्ष लक्षण को निरूपित करने वाली षड दर्शन सामुच्चय की 10वीं कारिका बौद्ध दर्शन के आचार्य दिंक नागकृत प्रमाण समुच्चय में पठित
से अत्यधिक साम्य रखती है। इन समानताओं को देखने में यह स्पष्ट होता है कि विविध दर्शनों की सिद्धांत प्रतिपादन में हरिभद्र सूरी ने पूर्णतः निष्पक्षता का परिचय दिया है और किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह से वो कथम भी आक्रांत नहीं रहे। यह भी ध्यातव्य है कि तत्त दर्शनों के निरूपण प्रसंग में हरिभद्र ने पूर्णतः समान भाव का परिचय दिया है। किसी को भी ज़्यादा या कम महत्वपूर्ण घोषित करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। यही कारण है कि प्रत्येक दर्शन के लिए लगभग समान संख्या में ही कारिकाओं की रचना उन्होंने की है। फिर आगे षड दर्शन सामुच्च के प्रतिपाद्य विषयों की चर्चा है। जो 6 दर्शन है वो मैंने आपको बता ही दिया, तो यहाँ उन्हीं दर्शनों का षड दर्शन सामुच्च के अनुसार परिचय दे दिया गया है 6 दर्शनों का। फिर व्याख्याओं के बारे में चर्चा की गई है। दर्शन से संबंधित संग्रह ग्रंथों में हरिभद्र सूरी कृत प्रकृत षड दर्शन सामुच्च ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे विभिन्न ख्यातिलब्ध विद्वानों ने अपनी अपनी व्याख्याओं से विभूषित किया है। प्रथमतः व्याख्या लिखने वाले श्रेय जैन दर्शन के प्रख्यात विद्वान मणिभद्र को जाता है, जिनकी व्याख्या लघुवृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। प्रमाण वाक्यों से प्रचुरता पूर्ण होने के कारण यही लघुवृत्ति इस पुस्तक में भी दी गई है। के कारण मणिभद्र कृत लघुवृत्ति परवर्ती व्याख्याकारों के लिए प्रामाणिक उपजीव्य रही है। यद्यपि कहीं कहीं उनकी वृत्ति मूल कारिका से असंग प्रतीत होती है, फिर भी उसकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। कारिकाओं से असंगति का कारण यह हो सकता है कि लघुवृत्ति का प्रणयन करते समय मणिभद्र को उसी प्रकार की कारिकाएं उपलब्ध हुई हैं। दूसरा है श्री गुणरत्न सूरी प्रणीत तर्क रहस्य दीपिका। मणिभद्र कृत वृत्ति से विस्तृत होने के कारण इसे बृहद वृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। मणिभद्र कृत वृत्ति की अपेक्षा गुणरत्न कृत तर्क रहस्य दीपिका की विशेषता यह है कि संबंधित कारिकाओं की व्याख्या के क्रम में गुणरत्न ने तत्त दर्शनों के प्रामाणिक ग्रंथों का प्रत्यक्ष प्रयोग किया। और इसके अलावा एक तीसरी महत्वपूर्ण व्याख्या है, वो श्री विद्या तिलक द्वारा प्रणीत विवृत्ति है। फिर प्रस्तुत संस्करण के बारे में बताया गया है कि हिंदी अनुवाद के साथ यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और ये मूल कारिका है षड दर्शन सामुच्च, जो मूल ग्रंथ है ये पूरा का पूरा ग्रंथ है। तो ये बस इतना ही ये मूल ग्रंथ है षड दर्शन सामुच्च, जो श्री हरिभद्र सूरी ने लिखा था। 87 कारिकाएँ, ये देखिए 3 कारिका। फिर ये बौद्ध मत आ गया, नहीं बौद्ध मत बस इतने में है, ये बौद्ध मत का निरूपण हो गया। फिर न्यायिक मत आ गया इतने में, फिर सांख्य मत आ गया, फिर जैन मत आ गया, फिर जैमिनी मत आ गया यानी कि पूर्व मीमांसा, और फिर चारवाक मत आ गया। तो अब आप कहेंगे कि 7 मत हो गए, तो उसका भी स्पष्टीकरण अंदर दिया गया है। चारवाक मत प्रारंभ करने से पहले इन्होंने कहा है कि न्याय और वैशेषिक को बहुत लोग एक में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो 5 दर्शन हुआ, तो अब मैं छठे चारवाक मत का वर्णन करता हूँ। फिर चारवाक मत का वर्णन करके एटलीस्ट जो हिंदी व्याख्या है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा खंडन भी किया गया है चारवाक मत का। तो हिंदी व्याख्या ध्यान रखें कि वह अनुवाद नहीं है कारिकाओं का या फिर जो लघुवृत्ति है उसका, वो उस पर आधारित करके जो व्याख्याकार महोदय हैं उन्होंने अपनी ओर से दिया है। विषय अनुक्रमणिका है, बौद्ध मत, देवता और विषय, स्कंद समुदाय, मार्ग एवं निरोध, आयतन, प्रमाण इत्यादि। तो इसमें दर्शन जो है, एक दर्शन का परिचय आपको मिल जाएगा, दूसरा उससे संबंधित जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनका एक तरह से डेफिनेशन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, संक्षेप में ही सभी दर्शन इसमें दिए गए हैं। फिर न्यायिक मत है, उसमें देवता षोडश पदार्थ हैं, तो षोडश पदार्थ क्या होते हैं उनका सबका विवरण है। प्रमाण प्रत्यक्ष किस प्रकार के होते हैं उनका उदाहरण भी दिया गया है। हर जगह ये सब विषय जो है वो अपने आप में ही जटिल हैं। तो कहीं कहीं उदाहरण के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी, कहीं कहीं उदाहरण के बावजूद भी हो सकता है आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो। वो डिपेंड करता है कि आप इस विषय में कितने परिपक्व हैं। अनुमान एवं उसके भेद, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट, उपमान, ये सभी विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण हैं उनकी चर्चा हो रही है। शब्द, अव्यय, जो षोडश पदार्थ हैं उन सब का यहाँ पर चर्चा हो रही है। 3 गुण, फिर सांख्य आ गया, उसमें निरीश्वर, शेश्वर, वयाद। इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी सांख्य सूत्र में कौन कौन से सूत्र हैं जिसके आधार पे उसको निरीश्वर माना जाता है, और कौन 2 ऐसे सूत्र हैं जिनके आधार पे उसको श ईश्वर माना जाता है। 3 गुण, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, षोडशक गण, पंचभूतोत्पत्ति, पुरुष, प्रमाण। फिर जैन मत आ जाता है, देवकता और उसके गुण, 9 तत्व, जैन धर्म में जो 9 तत्व हैं फिर उनका विवेचन आ गया। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। चरित्र, योग्यता, मोक्ष के त्रिविध साधन क्या है। प्रमाण द्वय, 2 किस प्रकार के प्रमाण मानते हैं जैन दर्शन में, प्रत्यक्ष और परोक्ष। सतलक्षण क्या है। फिर कनाद मत, वैशेषिक दर्शन आ गया। न्याय वैशेषिक में क्या साम्यता है। 6 पदार्थ, 9 द्रव्य और 24 गुण, उन द्रव्यों के क्या क्या गुण होते हैं। कर्म, उसके भेद, किस किस प्रकार के कर्म होते हैं। सामान्य क्या है, विशेष क्या है, समवाय क्या है, और 2 प्रकार के प्रमाण क्या है। कनाद मत मतलब वैशेषिक दर्शन। जैमिनीय मत आ गया, मीमांसा दर्शन, देवता और सर्वज्ञत आदि का निराश, वेद वाक्यों में तत्व निर्णय, वेद पाठ की आवश्यकता, धर्म जिज्ञासा, धर्म लक्षण, षड्विध प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, ये सभी 6 प्रमाण माने जाते हैं मीमांसा दर्शन में।
न्याय में जिस प्रकार से 4 प्रमाण माने जाते हैं, तो इन प्रमाणों की व्याख्या 5 आस्तिक मत ये हो गए। अब 5 आस्तिक मत, तो यहाँ बताया गया कि ये 6 हैं, मगर फिर वैशेषिक और न्याय को मिला दिया गया तो 5 हुए, और छठा नास्तिक मत यानी कि 4 वाक दर्शन। देवहीनता आदि, दृष्ट जगत की ही यथार्थता, भूत समुदाय का शरीर, चैतन्य की उत्पत्ति, मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण, दृष्ट परित्याग और अदृष्ट प्रवृत्ति की व्यर्थता, और सुख अनुभूति के हेतु और स्वरूप। और इससे पुस्तक समाप्त हो जाती है। अब ये देखें तो ये जो बड़े फॉन्ट में है, बोल्ड फॉन्ट में, ये मूल षड दर्शन सामुच्य की कारिका है। उसके बाद लघु वृत्ति दी गई है। ये बोल्ड फॉन्ट में जितना संस्कृत है ये सब लघु वृत्ति है। फिर जहाँ सुधा हेडिंग है वो संस्कृत में व्याख्या है, व्याख्याकार की ओर से संस्कृत की व्याख्या, इसके अंदर अन्वय और व्याख्या भी दी गई है। और जो भाषा प्रकाश है वो हिंदी की व्याख्या है। तो अगर आप हिंदी के पाठक हैं तो आपको केवल भाषा प्रकाश वाला अंश पढ़ना है। अगर आप संस्कृत के पाठक हैं, संस्कृत समझते हैं, तो फिर आप पूर्ण पुस्तक पढ़ सकते हैं, नहीं तो केवल भाषा प्रकाश वाला अंश पढ़ना है। और भाषा प्रकाश जहाँ से यहाँ प्रारंभ हो रही है, 3 कारिकाओं के बाद परिचय आता है। 3 कारिकाओं के अंत में एक विस्तृत भाषा प्रकाश देके सभी दर्शनों का परिचय दिया गया है। मुख्य ग्रंथ का भी परिचय दिया गया है, क्या क्या ग्रंथ हैं। कुछ दर्शनों में थोड़ा अधिक विस्तार लगता है, कुछ दर्शन में लगता है कि थोड़ा संक्षेप में दे दिया गया है। तो यहाँ बौद्ध दर्शन का परिचय, न्याय दर्शन परिचय, सांख्य परिचय, ये सब भाषा प्रकाश के अंतर्गत दिया गया है। जैन दर्शन परिचय मूल में इतना विस्तार से इस स्थान पर नहीं दिया गया है मूल में। तो फिर और इस वजह से थोड़ा रिपीटेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर ही सार दे दिया गया और फिर अंत में अंदर फिर जब हम कारिकाओं की व्याख्या देखते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको रिपीटेटिव लगेंगी चीज़ें, यहाँ से अगर आप तुलना करेंगे तो। मुख्य ग्रंथ इत्यादि यहाँ पर उनका भी विवेचन किया गया है। प्रश्न और उत्तर के शैली में भी कहीं कहीं जो है डाउट जो हो सकते हैं, संशय, उसका निवारण किया गया है। अब यहाँ से बौद्ध मत प्रारंभ हो रहा है चौथी कारिका से। तो ये कारिका आ गई, ये लघु वृत्ति आ गई, उसके बाद भाषा प्रकाश आ गया। ये सुधा जहाँ लिखा हुआ है, सुधा जहाँ से लिखा है, सुधा मतलब संस्कृत व्याख्या ये व्याख्याकार जी द्वारा, और फिर भाषा प्रकाश जो है वो हिंदी व्याख्या है। तो इस प्रकार से 6 दर्शनों का दिया गया है। यहाँ पर ही भाषा प्रकाश के अंतर्गत ही सांख्य सूत्र की वो सूत्र बताए गए हैं जिसके आधार पर सांख्य सूत्र को निरीश्वरवाद बताया जाता है, और वो भी सूत्र बताए गए हैं जिसके आधार पर कुछ आचार्य जो है ईश्वर सांख्य मानते हैं। यहाँ वेद को प्रमाण और वेद अपौरुषेय क्यों है उनका विवरण किया गया है कि वेद अपौरुषेय क्यों है। 7 पॉइंट दिए गए हैं वेदों को अपौरुषेय मानने का आधार वस्तुतः यहाँ बताया गया है। यहाँ पे चारवाक दर्शन के अंतर्गत ही इस दर्शन के अन्य आचार्यों के और उनके क्या मत थे। तो 4 आचार्य और संक्षेप में ही 1-2 सेंटेंसेस में उनकी जो मत थे वो भाषा प्रकाश के अंतर्गत यहाँ पृष्ठ संख्या 221 पे दिया गया है। पुस्तक 225 पर समाप्त हो जाती है। व्याख्याकार का परिचय है, और यहाँ मलाधिराज श्री राजशेखर प्रणीत षड दर्शन सामुच्य, तो इस ग्रंथ का भी नाम यही है, लेकिन ये एक अलग ग्रंथ है। और इसमें जैसा कि हमने भूमिका में देखा, करीब 34 या 35 कारिका जो है वो इस षड दर्शन सामुच्य से या तो पूर्णतः लिए गए हैं या फिर अंशतः लिए गए हैं। तो इसका किसी प्रकार से अनुवाद या कुछ नहीं लिया गया, मूल ग्रंथ दिया गया है। और इसमें भी अगर षड दर्शन देखें तो जैन मत है, सांख्य है, मीमांसा मत है, योग मत इसमें आ जा रहा है, वैशेषिक मत है, और फिर नास्तिक दर्शन का खंडन है, अष्टांग योग आवश्यकता। तो इसमें भी षड दर्शन जो है वो जो हम आमतौर पे आस्तिक दर्शन माने जाते हैं उन अनुसार नहीं है। फिर कारिका की अनुक्रमणिका दी गई है। 240 पर पुस्तक समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा कृष्णदास अकादमी द्वारा प्रकाशित दर्शन संग्रह ग्रंथ षड दर्शन सामुच्य के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।